हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक सेमेस्टर सेकंड की यूनिट 6 का टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे और इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसको भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डियक सिस्टम, कार्डियक यानी समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, दिल की बात हो रही है, ठीक है। तो दिल की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट के स्ट्रक्चर को पहले आपको जानना ज़रूरी है। जिसको हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा उसको कार्डियक साइकिल भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहले आप जरूर से वो वीडियो देख लें, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स समझ में नहीं आएंगे, फिर आप कहोगे मैम मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट वाला वीडियो जरूर देखेंगे, फिर इस वीडियो को फॉलो करेंगे। तो हम देखते हैं कि हार्ट का शेप आप कुछ इस तरीके से बताते हैं। ये हार्ट लात खिलाने वाला हार्ट है। मार्क्स दिलाने वाला हार्ट कैसा था, आपको बना के दिखाया था मैमेलियन हार्ट के स्ट्रक्चर में। तो उसी हार्ट के बारे में हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। इसमें क्या होता है, जब हमारी हार्ट धड़कती है ना, तो जो हम साउंड सुनते हैं वो होती है लब डब की, जो हम कहते हैं ना धक धक कर रहा है। तो आप सबने वो गाना सुना होगा, धक धक करने लगा। दैट इज नॉट एक्चुअली धक धक। हमारा दिल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है लब डब की, लब डब, लब डब, ठीक है। तो ये साउंड कैसे बजते हैं वो भी हम आगे बताएंगे कि कैसे ये साउंड प्रोड्यूस होती है। हमारा दिल जो है कैसे शोर मचा रहा है, क्यों कर रहा है, वो हम जानेंगे यहाँ पे। तो कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के बीच का टाइम जोन है। फर्स्ट हार्ट बीट मतलब एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट तक के एक क्या होती है, साइकिल। साइकिल मतलब रिपीटेड, बार बार होती ही जा रही है, साइकिल रिपीट होती ही जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं साइकिल, ठीक है। साइकिल जैसे पहिया घूमता है ना, तो ये रिपीट होती रहती है। हमारा दिल जो है जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मरते नहीं हैं वो काम करता ही रहता है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि वन हार्ट बीट से अनदर हार्ट बीट तक का जो टाइम है उसी को हम कहते हैं हार्ट बीट, ठीक है। इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है लब डब। और यहाँ पे दो टर्म्स जो हैं आगे बार बार यूज होंगे, उसका मतलब समझा देती हूँ। सिस्टोल, सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब दिल हमारा क्या होता है, स्क्वीज, जब सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल, जब भी मैं बोलूंगी सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन, समझिएगा मसल्स क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और जब भी मैं बोलूंगी डायस्टोल या फिर रिलैक्सेशन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, जब भी हमारा हार्ट वापस से नॉर्मल साइज में आता है, यानी कि रिलैक्स होता है, आराम करता है, जब मसल्स आराम करती हैं तो उसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल और डायस्टोल, तो ये दो वर्ड बार बार यूज होंगे। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और मतलब मसल्स सिकुड़ गई, और वापस से हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है, मतलब मसल्स वापस से रिलैक्स करती हैं, तो उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है। ये रिपीटेड रहता है, ये साइकिल बार बार रिपीटेड होती है, इसीलिए हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक मतलब हार्ट, साइकिल मतलब दिल की साइकिल। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल सेल्स मसल से बना नहीं होता है, वो किससे बना होता है, कार्डियक मसल्स। ये हम स्कूल में पढ़ा करते थे, कार्डियक मसल से बना होता है। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारी हार्ट जो होती है वो उसको बोलते हैं मायोजेनिक मसल्स। क्या कौन सी मसल्स होती हैं, मायोजेनिक। कार्डियक मसल्स को हम मायोजेनिक मसल्स के नाम से जानते हैं। तो ये रहा कुछ बेसिक्स की कार्डियक साइकिल होती क्या है। एक हार्ट बीट से नेक्स्ट हार्ट बीट तक के जो टाइम जोन होता है उसको हम बोलते हैं, यानी एक धक धक से नेक्स्ट धक धक की बीच का जो टाइम जोन होता है उसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब मैं बार बार लब डब बोलूंगी तो आप सोचोगे क्या बोल रही हैं मैम, क्योंकि बचपन से ये सुनने की आदत रही नहीं है। इसके पहले हम एक क्वेश्चन, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले ये क्वेश्चंस डील कर लेते हैं। ये मैंने आप लोगों से पूछा था जब मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है और सही आंसर दिया है, कुछ बच्चे अभी भी आंसर पूछ रहे थे, तो मैं बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन था हमारा, द नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीजेस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। क्या जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ती है या घटती है, या फिर हम जब किसी एल्टीट्यूड पे जाते हैं
मतलब हाइट पे, जब हम पहाड़ पे जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, किलीमंजारो पे चढ़ रहे हैं, किलीमंजारो पे क्यों चढ़ेंगे भाई, K2 पे चढ़ रहे हैं तो कंचनजंगा, ऐसे क्या हो रहा है, हम हाई पीक्स पे चढ़ रहे हैं तो क्या होता है, हमारी आरबीसी की काउंट बढ़ती है या घटती है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। तो ऑफकोर्स दोनों ही केसेस में आंसर होगा बढ़ती है। क्या होता है, बढ़ जाती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हम देखते हैं क्या होता है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, धक 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 बहुत तेजी से करता है। आरबीसी भी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इंक्रीजेस, बढ़ जाती है। और जब भी हम हाइट पे जाते हैं बहुत ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब भी हम पहाड़ पे, ये देखिए पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर टिप पे यहाँ पहुंचे ना, इस जगह पे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो हम यही देखते हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते टाइम और हाई एल्टीट्यूड पे यानी कि ऊंचाई पे चढ़ते टाइम क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीजेज। आरबीसी क्या होती है, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इट इंक्रीजेज। सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि आरबीसी की मात्रा किस में ज्यादा होती है, छोटे बच्चों में या फिर जो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं यानी कि 8 साल के 10 साल के, उन बच्चों के कंपैरिजन में जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है या फिर ओल्डर बच्चों में। तो इसका आंसर होगा न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये रहे आपके दोनों आंसर। इन दोनों का ही आंसर है इंक्रीजेस। हाइट पे भी आरबीसी बढ़ जाती है और एक्सरसाइज के टाइम भी आरबीसी बढ़ जाती है। इसका आंसर है कि न्यू बॉर्न बेबी में यानी कि जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है उसमें आरबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि उनका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है क्योंकि आरबीसी की मात्रा काफी अच्छी खासी है, रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने पूछे थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। अब हम पढ़ते हैं हमारा कार्डियक साइकिल का मैकेनिज्म कि काम कैसे करता है हमारा दिल। तो हमारा दिल काम कैसे करता है, सबसे पहले क्या होता है कि हार्ट मसल्स जो हैं वो अपने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, सेल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बाय देयर ओन नेचुरल रिदम, अपने नॉर्मल रूप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई क्या चाहिए, एक चाहिए हमारा सिग्नल, तभी एक्टिवेट होंगी। हमारा दिल जो है उसको धड़कने के लिए एक सिग्नल चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर से किसी को देख लिया। और यहाँ क्या होता है, हमारा जब दिल धड़कता है तो यहाँ एसए नोड काम करता है। कौन सा, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड यानी कि एसए नोड, यही जब खराब होती है ना तो वहां पे एक मशीन लगाते हैं जिसको बोलते हैं पेस मेकर। ओपन हार्ट सर्जरी होती है, आपने सुना होगा कि किसी पर्सन की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, यानी कि इसी को बोलते हैं, जब दिल की सर्जरी होती है तो उसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। ठीक है, बाकी ऑर्गन्स को बोलते हैं नॉर्मल सर्जरी, लेकिन जब दिल की सर्जरी होती है तो उसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। और वहां पे क्या होता है, पेस मेकर लगा दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि मैंने क्या बता दिया अभी। यहाँ पे होता है, जब भी दिल को धड़कना होता है सबसे पहले यहाँ से एक सिग्नल आता है, एक करंट आती है। इसको ये कौन प्रोड्यूस करता है, एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, इस ऑरिकल के ऊपर के रीजन में। ठीक है, यहाँ से साइन आती है और आगे की ओर बढ़ती है, कहाँ जाती है, एवी नोड के पास। एवी नोड जो है हमारी, एवी नोड जो है हम कहाँ देखते हैं कि ये सेप्टम में प्रेजेंट होती है। सेप्टम क्या होता है, दिल के बीच में एक सेप्टम होती है, दीवार होती है, ये है सेप्टम। ठीक है, मतलब कि राइट और लेफ्ट साइड के को अलग करने के लिए बीच में एक क्या है, सेप्टा प्रेजेंट होती है। तो ये सेप्टम वॉल के एकदम पास प्रेजेंट होती है। कौन, ये एकदम सेप्टल वॉल के पास में प्रेजेंट होती है। कौन, हमारी एवी नोड। ये एसए नोड सिग्नल भेजती है किसको, एवी नोड को। एवी नोड क्या है हमारी, ये है हमारी वेंट्रिकल, मतलब क्या है ये, हम देखते हैं एवी नोड जो होती है हमारी होती है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, सॉरी, साइनो एट्रियल नोड ये है, और ये क्या है, एट्रोवेंट्रिकल नोड। ये क्या करती है, अब ये सिग्नल भेजती है वेंट्रिकल्स में, किसके थ्रू, परकेंजी फाइबर्स के थ्रू। ठीक है, परकेंजी फाइबर्स, ये क्या है, कुछ फाइबर्स हैं, कुछ जाले की तरह हमारे दिल में बिखरे होते हैं, कुछ नसें जो हमारे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने का काम करती है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले यहाँ से सिग्नल आता है, यहाँ से ये बगल वाले में भी चला जाता है और यहाँ से ये एवी नोड में भी चला जाता है, इस एट्रिया में भी सिग्नल चला जाता है और यहाँ से
एवी नोड में भी चला जाता है। एवी नोड से ये सिग्नल जाता है कहाँ, परकेंजी फाइबर्स में। इनको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस, या फिर यही आगे जाकर बनते हैं परकेंजी फाइबर्स। ठीक है, परकेंजी फाइबर्स से ये सिग्नल आगे जाता है और पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है, नीचे के हिस्से में फैल जाता है, वेंट्रिकल्स में। मैंने पहले पढ़ा दिया था, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पढ़ लिया था। ये वेंट्रिकल्स में सिग्नल कौन पहुंचाता है, परकेंजी फाइबर्स। यही करती हैं, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती हैं। तो ये पूरा सिग्नल ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा था, एसए नोड। यही नोड खराब हो जाती है तो क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। और हार्ट अटैक आता है तो यहीं पे लगाते हैं पेस मेकर, यानी कि दिल को धड़कने का सिग्नल ही नहीं जाता है, तो यहाँ पे हम एक मशीन लगा देते हैं। ये मशीन सिग्नल क्रिएट करती है। अब वो आर्टिफिशियल सिग्नल होता है, वो आर्टिफिशियल पेस मेकर उस मशीन को बोलते हैं हम, वो लगा देते हैं बाईपास सर्जरी करके। तो क्या होता है, सबसे पहले एसए नोड से सिग्नल जाता है, इसी को बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। यहाँ से कहाँ जाता है, एवी नोड तक, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक। देन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये सेप्टम में प्रेजेंट होता है। और ये क्या हम देखते हैं कि एसए नोड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वेना कावा। ओके, ये वेना कावा के पास खुलता है। तो वेना कावा कौन थी, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, उसी के पास है हमारा एसए नोड। देन एवी नोड के पास जैसे ही सिग्नल आता है, परकेंजी फाइबर्स के पास भेजती हैं। परकेंजी फाइबर्स के पास जैसे ही सिग्नल आता है, ये ट्रांसमिट कर देती हैं बेस ऑफ सेप्टम, यानी कि दोनों ओर भेज देती हैं, दोनों ओर भेज देती हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों ओर भेज देंगी बेस में। और क्या होगा, वेंट्रिकल्स को सिग्नल मिल जाएंगे। वेंट्रिकल्स को सिग्नल जैसे ही मिलेंगे, वेंट्रिकल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, वेंट्रिकल सिकुड़ जाएंगी, और वेंट्रिकल जैसे ही सिकुड़ेंगी हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पहुंच जाएगा। ठीक है, वेंट्रिकल सिकुड़ी और क्या होगा, कोई भी बलून है, बलून को जैसे ही सिकोड़ा वो पानी बाहर आ जाएगा कि नहीं, तो वो ब्लड से पूरे वेन्स से और क्या होता है, हमारे आर्टरी से पूरे क्या हो जाता है, ब्लड हमारे पूरे बॉडी तक पहुंच जाता है। देन एक साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी की थी, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। यानी ऐसा नहीं हुआ था कि इसके पहले हार्ट सर्जरी नहीं हुई थी, बट ऐसा तो हुआ था कि हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन सबसे पहली बार ऐसा किया था इन साइंटिस्ट ने क्रिश्चियन बर्नार्ड के। क्रिश्चियन बर्नार्ड ये साउथ अफ्रीका में रहने के वाले एक साइंटिस्ट थे, सॉरी एक डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया था, एक पर्सन का पूरा दिल निकाल के दूसरे पर्सन में फिट कर दिया था। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा था। और फिर वो क्या हो गया, वो जो लेडी थी जिनका दिल काम करना बंद कर गया था, उनके अंदर दूसरे इंसान का दिल लगाया, एक दूसरी महिला का दिल लगाया और वो जिंदा हो गई। तो क्या हुआ, जैसे कि एक पर्सन है, 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं और एक का दिल निकाल के मैंने दूसरे के दिल में, दूसरे के शरीर में डाल दिया और वो जिंदा हो गया। तो उसी को बोलते हैं हार्ट का ट्रांसप्लांट करना। एक पर्सन के बॉडी से दिल निकालना, हार्ट निकालना और दूसरे के बॉडी में डाल देना, इसी को बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। और सबसे पहले ये किया था किसने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, देन हमने देख ही लिया इसको कैसे एसए नोड से कहाँ जा रहा है, एवी नोड तक। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, ये जो मेन वाला जो है उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाता है, देखिए लिखा है बंडल ऑफ हिस, और उसके बाद आता है परकेंजी फाइबर्स। ये और छोटे होते जाते हैं, तो ये परकेंजी फाइबर्स से जाते हैं वेंट्रिकल्स में और हमारा हार्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट। देन स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस हैं, तो 3 मेन स्टेजेस हम देखेंगे। इसमें क्या होता है उसको अभी हम देखेंगे और फिर इस डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टेजेस हैं उनके नाम क्या क्या हैं। उनके नाम है एट्रियल सिस्टोल, यानी आर्टरी, एट्रियल का ऊपर का एट्रियम का सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हार्ट है, ये वेंट्रिकल्स है। ठीक है, वेंट्रिकल में बीच में क्या होगा, बीच में एक वॉल होगी ना, सेप्टम प्रेजेंट होगा। ऊपर होता है क्या, ऑरिकल। ऑरिकल में भी बीच में क्या है, सेप्टम प्रेजेंट होता है। तो हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक बार आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर ये रिलैक्स करेगी, फिर ये भी रिलैक्स करेगी। ठीक है, ये मसल सिकुड़ गई, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। फिर वेंट्रिकल भी सिकुड़ गई, तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, फिर ये रिलैक्स की, फिर ये भी रिलैक्स की। ठीक है, तो क्या होता है, सिकुड़ी, ये भी सिकुड़ गई, दोनों कॉन्ट्रैक्ट की, फिर दोनों रिलैक्स की, ये कॉन्ट्रैक्ट की, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट की, फिर दोनों रिलैक्स की। तो इस तरीके से हार्ट की मसल्स काम करती हैं। अभी हम समझेंगे, डरिए मत। पहले ये जान लेते हैं कि हमारा दिल एक मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार।
1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा दिल धड़कता है ऑन एन एवरेज। 72 75 कह लीजिए 1 मिनट में नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट धड़कती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ती है या घट जाती है? ओके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हार्ट बीट बढ़ती है या घटती है, या फिर हम किसी हाइट पे चढ़ रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे आई होप बताएंगे, सही आंसर बताएंगे, क्योंकि आप सभी ने एक्सरसाइज की होगी। हमारा जो एक कार्डियक साइकिल है उसको चलने के लिए लगते हैं 0.8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स, यानी 0.8 सेकेंड्स लगते हैं एक कार्डियक साइकिल को खत्म होने के लिए। एक कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, अब देखिए एक हमारे बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है, ऑन एन एवरेज कहें तो 5 लीटर खून तो हमारे बॉडी में होता है। कभी कभी क्या होता है, मेल के केस में हम देखते हैं 5.5 से 6, फीमेल्स के केस में हम देखते हैं 5 से 5.5 लीटर होता है। तो ऑन एन एवरेज कह लेते हैं कि 5 लीटर खून एक पर्सन के अंदर होता है। तो क्या हमारा दिल जो है, सबका दिल कितना बड़ा होता है, जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी उतना बड़ा हमारा दिल। तो क्या 5 लीटर जो 5 लीटर का डब्बा देखा है, इतने छोटे से दिल में 5 लीटर खून एक बार में फिल्टर हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इतना छोटा है। तो क्या होता है, एक बार में खाली 70 ml जो ब्लड है वो एक बार में एक हार्ट बीट में क्या होता है, फिल्टर होता है। तो देखते हैं कि तो हमारा 5 लीटर खून को फिल्टर होने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखिए ओके वेट, सेवेंटी टू टाइम्स हमारा दिल जो है, हार्ट जो है वो बीट करता है 1 मिनट में। और एक बार में 72 में से हर एक बार 72 बीट्स होती है, और एक बीट में कितना ब्लड हमारा होता है, 70 ml। एक बार में क्या होता है, एक बीट में 70 ml खून जो है हमारे दिल से फिल्टर होता है। ठीक है, और पूरे हार्ट में पूरे बॉडी में जाता है ऑक्सीजन लेकर के। तो एक हार्ट बीट में 70 ml, दूसरे में 140, तीसरे में 210, ऐसे 72 से हम इंटू करेंगे 72 बीट से, तो हम देखेंगे अप्रॉक्स 5 लीटर। ठीक है, अप्रॉक्स 5 लीटर, यानी कि हम क्या देखेंगे, इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 5000 समथिंग ml। ml को क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो जब 5000 समथिंग आएगा तो यानी कि कितना हुआ, 5 लीटर। तो 5 लीटर अप्रॉक्स क्या होता है, 72 टाइम्स में इतना जो हमारा ब्लड है अप्रॉक्स, वो यानी कि जितना भी हमारा हार्ट में, जितना भी हमारे बॉडी में खून है वो 72 बीट्स में, यानी कि 1 मिनट में फिल्टर हो जाता है, पूरा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हार्ट बीट है वो कितने, जो हमारा कार्डियक साइकिल है उसके 3 पार्ट्स हैं। ये कार्डियक साइकिल को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कंप्लीट होने के लिए क्या होता है, ये 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला होता है एट्रियल सिस्टोल, दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और चौथा होता है जॉइंट डायस्टोल। अब हम देखते हैं कि एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए लगते हैं 0.1 सेकेंड्स, यानी एट्रियल सिस्टोल या फिर कहेंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो वही हम देख रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट होना, वहां की मसल्स जो है सिकुड़ गई। अब सिकुड़ गई तो उसके अंदर जितना भी ब्लड भरा था वो कहाँ चला जाएगा, नीचे के हिस्से में, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया था, क्या होता था, ये है हमारी क्या, एट्रियम। एट्रियम जैसे ही सिकुड़ेंगी, ये समझ लीजिए एक बलून है, बलून जैसे ही हमने क्या किया, एक हिस्सा इसको स्क्वीज किया, दबाया, तो दूसरे हिस्से में पानी भर जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी कि सिकुड़ेगी, तो ये सारा का ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि नीचे का हिस्सा भी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या होता है, तुरंत
सारा ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करके, ऊपर का भी और नीचे का भी, यानी कि एक बलून लीजिए, बलून को पानी से भर दीजिए, जब ऊपर से बलून दबाएंगे तो सारा पानी नीचे की ओर आ जाएगा, और नीचे से भी दबाएंगे तो बलून क्या होगा, फट जाएगा, यानी पानी बाहर आ जाएगा। तो उसी तरीके से हार्ट भी काम करता है, ऊपर से दबाएंगे यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पानी कहाँ, मतलब ब्लड कहाँ भर जाएगा, वेंट्रिकल्स में, और जब वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो सारा खून जो है वो आर्टरीज से होते हुए हमारी बॉडी में चला जाएगा। तो क्या होता है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए, सारा खून आ जाएगा हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा हार्ट काम करता है। क्या हुआ हमने देखा कि सबसे पहले होता है हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि एट्रियल सिस्टोल। इसको लगते हैं 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। देन जैसे ही ये होता है तो क्या होता है, मतलब कि जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसी को मतलब क्या देखते हैं हम कि प्रेशर बढ़ जाता है, किसमें, वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ जाता है और तुरंत ब्लड वापस रश करने का काम करता है। यानी कि जैसे ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड कहाँ भर गया, वेंट्रिकल्स में। अब वापस जैसे ही क्या होगा, अब ये वापस से जैसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, अब ब्लड सारा यहाँ भर गया तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। प्रेशर कहाँ हाई होता है, जहाँ कंसंट्रेशन हाई होता है, तो सारा ब्लड यहाँ आ गया जब, तो यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ा, अब ये वापस कोशिश करेगा कि हम कहाँ चले जाएं, ऊपर। तो ये मैंने आप लोगों को कहाँ बता रखा था, हमने इसके पहले ही पढ़ लिया है स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट में, कि जब भी क्या होता है, वेंट्रिकल्स में ब्लड भरता है, यहाँ पे जो दरवाजा होता है ना वो हो जाता है बंद, और वेंट्रिकल, ये ब्लड जो है ऊपर ऑरिकल में नहीं जा पाते हैं, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ब्लड मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि बीच का दरवाजा जो है वो हो गया है बंद, यानी कि यहाँ की जो वॉल है, ये वॉल हो गई है बंद। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेप्टम। ये सेप्टम हो जाती है बंद। तो कौन सी सेप्टम है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है या फिर बाइकस्पिड वॉल्व है। सॉरी, ये क्या है, ये है वॉल्व। ओके, तो ये क्वेश्चन है ट्राई या बाई, ठीक है। देन क्या होता है, ये दीवार होती है बंद, ठीक है। अब ब्लड ऊपर रश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या होगा, ये हो गया बंद। और जब बंद होता है तो पहली आवाज आती है हमारी लब। क्या हुआ, ब्लड ऊपर रश कर रहा है लेकिन ये हो गई बंद। तो देखिए आवाज आ रही है ना, तो ये पहले साउंड आता है लब। तो ये जब बंद होती हैं, ये वॉल्स बंद होती हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होती हैं, तो आवाज आती है लब की। देन ये दोनों क्या होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये खून भी बाहर निकल जाता है, वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि ये वॉल्व भी बंद हो जाती है। और ये जब वॉल्व बंद होती है ना, तो क्या होता है, कौन सी आवाज आती है, डब की, ठीक है। ये वॉल्व बंद हुई तो लब, ये वाली बंद हुई तो डब, लब डब, लब डब, ये लब ये डब, ये लब ये डब। इस तरीके से क्या होता है, 0.8 सेकेंड में हमको लब डब लब डब लब डब आवाज सुनाई देती है। तो पहले हमने देख लिया, पहला क्या था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गया। वापस क्या होता है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ने के कारण ब्लड वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व जो होती हैं बंद हो जाती हैं, और जैसे ही ये बंद होती हैं क्या होता है, यहाँ पे वापस ब्लड जा नहीं पाता। फिर होता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हम क्या देखते हैं कि अब क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी नीचे का हिस्सा भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल्स क्या है, नीचे वाले कमरे ना, ये वाले, ये है ऑरिकल्स ऊपर वाले, ये है वेंट्रिकल्स। तो अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हम क्या देखते हैं, इसको कितना टाइम लगता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, तो 0.7 सेकेंड, सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कितने लगते हैं, 0.3 सेकेंड्स। तो 0.3 सेकेंड्स लगते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। और हम देखते हैं इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और क्या होता है, ये जो ब्लड है वो बाहर की ओर जाता है। ब्लड कहाँ जाता है, बाहर की ओर। कहाँ चला जाएगा, ये अरोटा में चला जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, हमारे पल्मनरी, जो हमारी यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है
पल्मोनरी जो नसें होती हैं और यहाँ पे अरोटा होती है उसमें खून चला जाता है, और जैसे ही इसमें खून जाता है वापस नहीं आ पाता है क्योंकि यहाँ पे वॉल्व्स मौजूद होती हैं, वापस ब्लड को आने नहीं देती हैं, और वॉल्व्स को वापस नहीं आने देती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया है, अब वापस ब्लड अंदर नहीं आता है। तो ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट फेज में है, यानी कि ऑरिकल भी कॉन्ट्रैक्ट में है और वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट फेज में है। देन अब ये क्या होता है, अरोटा से ब्लड वापस ऊपर की ओर जाता है और आर्टरीज जो है मतलब आगे हमारे पूरे ब्लड में ब्लड स्प्रेड हो जाता है, यानी हमारे सेल के हर एक पार्ट तक, हमारी हर फिंगर टिप तक ब्लड पहुंच जाता है। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही चीज लिखी हुई कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व शट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हमें डब की साउंड प्रोड्यूस सुनाई देती है। यह है वेंट्रिकुलर वॉल्व, वो बंद हो गई है, हमें डब की साउंड सुनाई देती है। देन हमारा पूरे बॉडी में ब्लड चला जाता है और देन होता है डायस्टोल। अब दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे, हमारा दिल जो है जब से हम पैदा होते हैं तब से लास्ट जब तक हम मरते नहीं है तब तक धड़कता रहता है, लेकिन किसी भी चीज को इतना लगातार काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो वो थकेगा ही। नॉर्मल सी बात है, कोई भी मसल है तो उसमें क्या होगा, उसमें उसको टाइम चाहिए थोड़ा सा भी, तो वो रिलैक्स करती है। कितने सेकंड के लिए? हमारी हर साइकिल में 0.4 सेकंड के लिए हमारी जो हार्ट है वो रिलैक्स करती है। अब कहो मैम आप तो कह रही थी कि हमारी हार्ट रिलैक्स ही नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि पूरा रिलैक्स कर रही है, उस समय भी काम हो रहा होता है। तो 0.4 सेकंड के लिए क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल। पहले हम देखते हैं कि जॉइंट डायस्टोल नाम क्यों रखाया, क्योंकि जॉइंट मतलब दो लोग जुड़ के काम करते हैं, वहां बोलते हैं जॉइंट। कौन है वो दो लोग? एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों काम करेंगे, दोनों क्या करेंगे, डायस्टोल मतलब रिलैक्स, दोनों रिलैक्स करेंगे। यानी कि एट्रिया बोला भाई हम भी कॉन्ट्रैक्ट होके थक गए, हमको आराम करना है, तो क्या करेगा, रिलैक्स। वेंट्रिकल भी बोलेगा कि हम भी कॉन्ट्रैक्ट होके थक गए, हमें भी क्या करना है, रिलैक्स। तो दोनों रिलैक्स करते हैं, इसीलिए कहते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करते हैं, इसलिए बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो यही लिखा है कि चारों चैम्बर्स, ऊपर के दो और नीचे के दो, ऊपर की दो और एट्रियम, नीचे के दो वेंट्रिकल्स, लेफ्ट राइट, वो क्या करते हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। यानी चारों कमरे जो दिल के हैं वो आराम करते हैं, चारों चैम्बर्स, उसी के लिए बोलते हैं इसको जॉइंट डायस्टोल। देन हम क्या देखते हैं कि जो वॉल्व्स हैं वो बैक फ्लो होने के लिए क्या करती हैं, आ जाती हैं। मैंने कहा ना कि आराम तो कर रहा होता है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा आराम है कि उस समय कोई काम नहीं हो रहा है, हो रहा होता है। क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड के लिए होता है। इस समय हम क्या देखते हैं कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट ऑरिकल में भर जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा राइट ऑरिकल, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। देन हम क्या देखते हैं कि पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड भर देती हैं। लेफ्ट ऑरिकल में, ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो ये वाला हमारा कौन सा हिस्सा है, ये है हमारा राइट, और ये वाला कौन सा हिस्सा है, तो ये वाला हमारा हिस्सा है लेफ्ट, ठीक है। ये राइट, ये दोनों ही राइट, ये दोनों ही लेफ्ट, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला हिस्सा क्या होता है, इसमें कौन लेकर के आता है, ब्लड, तो पल्मोनरी वेन। और कैसा ब्लड लेकर के आती है, ऑक्सीजनेटेड। इसीलिए ये रेड कलर से ये हिस्सा दिखा रहे हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये ब्लू कलर से दिखा रहे हैं क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे कौन लेकर के आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, और ब्लड भरती हैं। जितने देर हार्ट की मसल्स आराम कर रही हैं उतने टाइम में यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, भर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम कर रही है, ब्लड की फिलिंग हो रही है, इसीलिए रुकी हुई है मसल्स कि भाई खून आएगा तब तो पंप करेंगे, तो खून की फिलिंग होती है। यहाँ से ब्लड आता है, कौन लेके आता है, तो अगेन मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा लेकर के आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में, राइट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल में कौन लेकर के आता है, पल्मोनरी वेन, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो इसी के साथ ये क्या होता है, 0.4 सेकेंड के लिए हम देखते हैं कि ये हार्ट में, तो मैंने ये ब्लू कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये रेड कलर से लिखा है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जॉइंट डायस्टोल है, दोनों साथ में कर रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है ना, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं। एट्रियल सिस्टोल, तो वो हमने पढ़ा 0.1 सेकेंड के लिए होता है। फिर हमने क्या देखा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये कितने देर के लिए होता है, 0.3 सेकेंड के लिए। फिर एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल
ऐसा नहीं है कि ये क्या होता है हमेशा साथ होता है। पहले एट्रिया रिलैक्स करती है, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो पहले रिलैक्स भी यही करती है, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, और दोनों क्या करते हैं ये क्या होता है 0.7 सेकेंड के लिए। तो 2 सेकेंड बाद देखिए ये क्या हुई, आराम करने लगी। इसके 0.2 सेकेंड के बाद ये भी रिलैक्स करने के लिए पहुंच जाता है, इसीलिए दोनों 0.3 सेकेंड के बाद ये भी रिलैक्स करने के लिए पहुंच जाता है। तो क्या होता है 0.4, अब 0.7 से 0.3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0.4। तो 0.4 सेकेंड के लिए दोनों मिलके आराम करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, अब हम देखेंगे टोटल क्या हुआ। अब इसको आप इतना कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा कि कहाँ से आया, ये समझने की जरूरत नहीं है, आप टाइम यहाँ छोड़ दो, आप ये याद कर लो। एट्रियल सिस्टोल को लगते हैं 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को लगते हैं 0.3 सेकेंड, एंड देन जॉइंट डायस्टोल को लगते हैं 0.4 सेकेंड। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकेंड लगते हैं, फिर ये साइकिल रिपीट होती है। अब यहाँ पे ब्लड भर गया ना, ब्लड भर गया, वापस से ये क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट, फिर ब्लड यहाँ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर बॉडी में जाएगा, फिर से भरेगा। तो ये रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। साइकिल चलती ही रहती है वापस, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइकिल, दिल की साइकिल, कार्डियक साइकिल। इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।